गर्भ में बच्चा उल्टा होने के क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक कमेंट आया था, इंस्टाग्राम पे डीएम आया था, जो दीदी गर्भ में बच्चा उल्टा होने के क्या कारण है, बच्चा उल्टा क्यों हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, बच्चा उल्टा होने के कुछ रीज़न और कुछ कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि आपकी समय डिलीवरी हो गई, यानी कि आपकी डिलीवरी 7वें महीने में हो गई है और उस टाइम पे बच्चा हमेशा अक्सर बूम में उल्टा ही होता है और 8वें 9वें महीने में ही बच्चा हेटोन पोजीशन में आता है। तो ये पहला कारण है आपका समय पूर्व डिलीवरी। दूसरा कारण ये है कि अगर आपका इतिहास रहा है, यानी कि आपका पहला डिलीवरी जो है उल्टा हुआ था, तो भी ये चांस होते हैं कि अगली डिलीवरी भी आपकी होगी जो ब्रीच ही होंगी। और तीसरा कारण ये होता है कि ट्विंस बेबी, अगर आपके गर्भ में 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, तो ऐसे में उसको जो है हो सकता है कोई बच्चा सीधा है, सिफालिक पोजीशन में है, या फिर कोई बच्चा उल्टा है, दोनों में से। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बच्चेदानी में उतना स्पेस नहीं होता है कि बच्चा सीधा हो पाए। तो तीसरा कारण ये है कि ट्विंस बेबी। और चौथा कारण क्या है वो जानते हैं। चौथा कारण ये है कि कहीं आपका जो है शॉर्ट यूट्रस, यानी कि शॉर्ट यूट्रस या फिर शॉर्ट सर्विक्स होता है, यूट्रस का नीचे वाला भाग, उसमें ये छोटा रहता है, जिसके कारण कि बच्चे का सर जो है उसमें इंगेज नहीं हो पाता है। इस कारण से भी बच्चा उल्टा रह जाता है। पांचवा कारण ये है आपके बच्चेदानी में पानी की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि पानी बहुत पिए, क्योंकि पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है लेबर पेन लाने में भी और साथ ही बच्चे के हेड इंगेज करने में भी। तो अगर आपके बच्चेदानी में पानी की मात्रा कम है तो इसमें भी आपका बच्चा उल्टा रह सकता है, क्योंकि आपके बच्चे को घूमने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता है, अच्छे से घूम नहीं पाता। और दूसरा, पानी अगर अधिक है, इसमें भी आपकी बेबी ब्रीच हो सकती है, क्योंकि पानी अगर अधिक है तो बच्चे को खेलने के लिए बहुत अच्छे से स्पेस मिल रहा है और बच्चा लास्ट टाइम तक घूमते रह जाता है और सर इंगेज नहीं हो पाता है। ये है कि प्लासेंटा प्रीविया, यानी कि आपका प्लासेंटा की पोजीशन जो है आपके बच्चेदानी का जो सर्विक्स है उसके पास है या फिर उसके अगल बगल में है। इससे में भी बच्चे का सर इंगेज करने के लिए उसे स्पेस नहीं मिलती है, तो भी बच्चा ब्रीच रह जाता है। नेक्स्ट है कि आपके बच्चे की सोनोग्राफी में आपके बच्चे की रीढ़ में कोई ट्यूमर है, तो भी बच्चा जो है सही पोजीशन में, सिफालिक पोजीशन में नहीं आता है, वो हमेशा बीच में ब्रीच ही रह जाता है और बैठा हुआ रह जाता है गर्भाशय में। और नेक्स्ट कारण ये है कि कहीं आपके यूट्रस में कोई गांठ या फिर ट्यूमर या फिर रसोली तो नहीं है, इस कारण से भी आपका बच्चा उल्टा रह सकता है। और सबसे मेन कारण ये है कि अगर आपके बच्चे में कोई जन्मजात विकृति है, जैसे कि आपके बच्चे का हेड बड़ा है या फिर कोई और भी विकृति है, तो भी बच्चा जो है ब्रीच ही रह जाता है और सिफालिक पोजीशन में नहीं आ पाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जो मेन होते हैं, जिसके कारण आपका बच्चा गर्भाशय में उल्टा हो जाता है। और मुख्य रीज़न तो यही होता है कि पानी अगर कम है या ज़्यादा है। तो अगर पानी आपने सोनोग्राफी करवाया है और आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगी या वॉक करेंगी और फिर आप हल्का एक्सरसाइज करेंगी, आप हल्का बटरफ्लाई एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका बच्चा जो है जन्म के टाइम तक सिफालिक पोजीशन यानी कि हेटोन पोजीशन में आ जाएगा।